हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वसीम खान और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। पिछले 3-4 लेक्चर से हम इस्लाम में विरासत के कानून क्या है कि किसी मुस्लिम की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके वारिसों में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वो डिस्कस कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी फीमेल की डेथ हो जाती है, किसी लेडी की डेथ हो जाती है और उस सिचुएशन में उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर फीमेल की डेथ होगी और वो उसका हस्बैंड है, फॉर एग्जांपल वो जो जिंदा है, उसका शोहर जिंदा है और उसको बच्चे नहीं है, ना तो बेटा है ना तो बेटी है, सिर्फ उसका शोहर है, तो उसके शोहर को कितना उसके प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा और शोहर को हिस्सा देने के बाद जो प्रॉपर्टी बचेगी वो किस पर्सन में डिवाइड होगी, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं विथ एग्जाम्पल। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर मरने वाली फीमेल है, अगर कोई लेडी है, कोई औरत मरने वाली है और उसके पीछे उसका हस्बैंड अगर बचता है, यानी फीमेल की डेथ हो गई और उसका हस्बैंड अगर जिंदा है और दूसरे पर्सन जिंदा है, तो उसकी प्रॉपर्टी, उस फीमेल की, उस लेडी की प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी हम डिस्कस करेंगे। देखिए एग्जांपल कि ये लेडी की डेथ हो चुकी है और इस लेडी ने 100 रुपए की प्रॉपर्टी अपने पीछे छोड़ी है। अब देखिए उसका हस्बैंड जिंदा है, उस लेडी का शोहर जिंदा है और यहां पर फॉर एग्जांपल बच्चे अगर कोई भी नहीं है, ना तो सन है ना तो डॉटर है, मतलब उस लेडी को बच्चे नहीं है या थे भी तो उनकी डेथ हो चुकी है, यानी ना सन है ना डॉटर है, हस्बैंड है लेकिन, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हस्बैंड को मिलेगा हाफ शेयर। हमने ऑलरेडी इसके पहले एग्जांपल्स में डिस्कस किया कि अगर वाइफ की डेथ हो जाती है और अगर बच्चे हैं, जो हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों के चेहरे पे जो क्रॉस देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बच्चे नहीं है। अगर बच्चे होते तो हस्बैंड को मिलता 1/4, मतलब 100 रुपए का चौथा हिस्सा, 25 रुपए शेयर होता अगर मरने वाली को बच्चे होते तो। यहां पर जो मरने वाली लेडी है उसको बच्चे नहीं है, ना तो बेटा है ना तो बेटी है, उस सिचुएशन में हस्बैंड का जो शेयर है वो बढ़कर 50% हो जाता है, मतलब हाफ, 50 रुपये हस्बैंड का शेयर बन जाएगा क्योंकि मरने वाली को ना तो बेटा है ना तो बेटी है। अब देखिए कि दूसरा एग्जाम्पल ऐसा है कि यहां पर डेथ हो गई उस लेडी की, 100 रुपये की प्रॉपर्टी है, हस्बैंड है और कोई बच्चे नहीं है। उस सिचुएशन में हमने ऑलरेडी देखा कि हस्बैंड को मिलेगा 50%, मतलब 100 रुपये में से 50 रुपये तो हमने हस्बैंड को दे दिए। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि बचे हुए जो 50 रुपये वो किसको जाएंगे। सिंपल, बचे हुए जो 50 रुपये है वो हम किसको देंगे, क्योंकि हस्बैंड को 50 रुपये से ज्यादा हिस्सा तो है ही नहीं, तो 50 रुपये हमने हस्बैंड को दे दिया। अब बचे हुए 50 रुपये किसको जाएंगे। देखिए अगर फॉर एग्जांपल फादर अगर जिंदा है, जो मरने वाली लेडी है, अगर उसका फादर जिंदा है तो फादर का शेयर बनता है 1/6, मतलब फादर को भी हमने 1/6 दे दिया, 50 रुपये दे दिए हस्बैंड को, फादर को 1/6, छठा हिस्सा अगर 100 रुपये का हमने निकाले तो 16 रुपये 66 पैसे बनता है। तो 50 रुपये प्लस 16 रुपये 66 पैसे, ये हो गया टोटल 66 रुपये 66 पैसे हमने फादर को और हस्बैंड को दे चुके हम। अब क्या होगा, 100 रुपये में से अगर हम माइनस कर दे 66 रुपये 66 पैसे तो 33 रुपये 34 पैसे अभी भी बचे हुए हैं। हस्बैंड को हमने 50 रुपये दे दिया, फादर को हमने 16 रुपये 66 पैसे दे दिया, अभी भी 33 रुपये 34 पैसे बचे हुए हैं। अब ये 33 रुपये 34 पैसे किसको जाएंगे, तो यहां पर 33 रुपये 34 पैसे जो बचे हुए हैं वो जाएंगे फादर को वापस से, क्योंकि फादर अगर मरने वाले को अगर बच्चे नहीं है तो फादर रेसिड्यू में कन्वर्ट हो जाता है, समझ रहे हो। बच्चे नहीं है तो फादर 1/6 भी मिलेगा और जो बचे वाला है वो भी वापस से मरने वाले के फादर को ही जाएगा, क्योंकि वो रेसिडिवरी में कन्वर्ट हो जाता है फादर। तो बात ध्यान में रखो कि फादर को 16 रुपये 66 पैसे भी मिलेंगे और जो बचे वाला 33 रुपये 34 पैसे वो भी फादर को मिल जाएंगे। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मरने वाले का फादर ही नहीं है तो कैसा होगा, तो अगले एग्जांपल में हम वो भी डिस्कस करेंगे कि ये मरने वाली लेडी है, 100 रुपये प्रॉपर्टी छोड़े है
हस्बैंड है पीछे और बच्चे नहीं है, तो हस्बैंड को हमने देखा कि 50 रुपये, मतलब हाफ शेयर हस्बैंड को चले जाएगा, तो हमने हस्बैंड को दे दिए 50 रुपये। अगर 100 रुपये में से हमने 50 रुपये माइनस कर दिए तो बच गए 50 रुपये, मतलब 50 रुपये अभी भी बचे वाले हैं। ये 50 रुपये किसको जाएंगे? देखिए, अगर 50 रुपये बच गए और जो मरने वाली जो लेडी है, अगर उसके 2 भाई है फॉर एग्जाम्पल, है ना, मरने वाली का फादर नहीं है। अगर फादर होता तो पिछले एग्जांपल में हमने डिस्कस कर दिए कि फादर को 1/6 और बचा हुआ भी फादर को ही जाएगा, लेकिन अब यहां पर फादर नहीं है। तो उस सिचुएशन में अगर मरने वाली के भाई है तो उन भाइयों को, दोनों को, वो 50 रुपये जो बचे वाले हैं वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मतलब 50 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 25-25 रुपये दोनों भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर एक ही भाई रहा तो 50 रुपये एक भाई को मिल जाएंगे, 3 भाई रहे तो 50 रुपये तीनों भाई में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 4 भाई रहे तो 50 रुपये चारों भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और अगर फॉर एग्जाम्पल एक भाई और एक बहन है तो जो 50 रुपये है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होंगे, 2 हिस्से भाई को मिलेंगे, 1 हिस्सा बहन को मिलेगा। तो ये क्लियर होना चाहिए अपना माइंड में कि 50 रुपये हस्बैंड को देने के बाद जो 50 रुपये बचेंगे, एक तो मरने वाली का अगर फादर है तो फादर को उसका स्पेसिफिक शेयर देने के बाद जो बच गया वो वापस से फादर को ही जाएगा। अगर फादर नहीं है तो भाई बहन है क्या देखे जाएंगे, उनको दिया जाएगा। भाई बहन नहीं है, उनके बच्चे है क्या देखे जाएंगे, उनको दिया जाएगा। नहीं तो फादर्स ब्रदर है, मतलब चाचा है, उसको दिया जाएगा। मतलब ये लिस्ट है एक लंबी, इन पर्सन्स को शेयर दिए जाएंगे। तो ये था कुछ एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, लोग समझे कि इस्लाम में विरासत के कानून किस तरीके से है, और लोग ये जान सके और लोग इसको अपनी ज़िंदगी में अमल में ला सके। थैंक यू वेरी मच।